आज के इस वीडियो में हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करेंगे, मतलब कि पीसीआर की बात करेंगे। पीसीआर में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा टारगेट डीएनए है या डिजायर्ड डीएनए है उसके नंबर को हम इंक्रीज करेंगे। कहने का मतलब है एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इसका क्वांटिटी कम है। अब इसे हम कहाँ कर रहे हैं? इसे हम टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं। बहुत छोटा टेस्ट ट्यूब होता है, लिटिल फिंगर से भी छोटा होता है। अब इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। पीसीआर क्या है? ये इन विट्रो टेक्निक है, जहाँ पे हम इंक्रीज कर रहे हैं नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डिजायर्ड डीएनए। किसका यूज करके? एंजाइम का यूज करके। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? पॉलीमरेज। पॉलीमरेज में यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए की कॉपी को बढ़ा रहे हैं। और वो क्या कहाँ से मिलता है? एक बैक्टीरिया थर्मस एक्विटिकस है, वहाँ से हम एक थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज निकालेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे? टैक पॉलीमरेज बोलते हैं। अब इसे हम चेन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक डीएनए है, वहाँ से हमने 2 डीएनए बनाया। अब और इस जो 2 डीएनए बना, इससे हम 4 डीएनए बनाएंगे। तो ये जो पहला साइकिल चला, यहाँ पे जो 2 डीएनए बना, प्रोडक्ट बना, अब ये अगले साइकिल के लिए ये सबस्ट्रेट का काम करेगा। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? चेन रिएक्शन बोलते हैं। अब इसके लिए हमें मटेरियल क्या क्या चाहिए? ये हमारा क्या हो गया? प्री रिक्विजिट। तो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले हमारे पास डिजायर्ड डीएनए होना चाहिए, जिसका हमें नंबर इंक्रीज करना है। इसके बाद हमें प्राइमर चाहिए। प्राइमर चाहिए एक्सिज में क्योंकि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बनाना है, तो प्राइमर भी एक्सिज में होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए क्योंकि हम नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बढ़ाएंगे तो वहाँ पे डीएनए बनाना है, तो वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पे मैग्नीशियम काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटायन हो जाता है इस रिएक्शन के लिए, पीसीआर के लिए। और बाकी टैक पॉलीमरेज ये डीएनए को एक्सटेंड करने के काम में आएगा। अब यहाँ पे पीसीआर साइकिल में कितने स्टेप्स होते हैं? यहाँ पे जो है टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। इसे DAE से याद कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? डीनेचुरेशन है। डीनेचुरेशन में मतलब कब होगा? जब हम लोग आग लगाएंगे। मतलब पहले आग लगाना है, फिर एनेलिंग करना है। मतलब एनेलिंग क्या करना है? प्राइमर को जोड़ना है। एनेलिंग मतलब जोड़ना होता है। अब इसके बाद यहाँ पे प्राइमर लगाना है। इसके बाद क्या करना है? एक्सटेंशन करना है, मतलब न्यूक्लियोटाइड लगाना है। तो एक्सटेंशन में कौन सा एंजाइम काम करेगा? टैक पॉलीमरेज काम करेगा। एनेलिंग में हमें प्राइमर काम करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? पहले आग लगाइए, फिर प्राइमर लगाइए, फिर न्यूक्लियोटाइड लगाइए। अब यहाँ पे इसका हम देखें तो ये हमारे पास क्या हो गया? डीएनए हो गया। पहला स्टेप में हम क्या करेंगे? टेम्परेचर देंगे, काफ़ी हाई टेम्परेचर रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें पता है डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। तो जब आग लगाएंगे, मतलब जब टेम्परेचर देंगे, इसका दोनों स्टैंड क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे ये जो डीएनए है, ये इसका हमें टारगेट डीएनए है, जिसको हमें क्या करना है? कॉपी ढेर सारा बनाना है। तो जब हम इसे टेम्परेचर देंगे तो ये पूरा डीएनए सेपरेट होगा अलॉन्ग विद टारगेट डीएनए। और ये टारगेट डीएनए के बगल में बगल में मतलब एडजेसेंट मतलब फ्लैंकिंग रीजन जो है ये एफ, इसे क्या बोलेंगे? फ्लैंकिंग रीजन बोलेंगे। यहीं पे हमारा क्या आके जुड़ेगा? यहाँ पे हमारा प्राइमर आके जुड़ेगा। अब यहाँ पे हम बात करें, डीनेचुरेशन टेम्परेचर दिया, क्या क्या होगा? हाई टेम्परेचर दिया तो यहाँ पे जो डीएनए सेपरेट होगा, लेकिन पूरा डीएनए सेपरेट हो रहा है, इंटायर डीएनए सेपरेट हो रहा है, तो इसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ पे 3 मिनट लगता है। तो सबसे ज़्यादा टाइम हम यहीं पे जाता है, क्योंकि हम लोग पीसीआर में टेम्परेचर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक थर्मोसाइक्लर का ज़रूरत पड़ेगा। थर्मोसाइक्लर क्या करेगा? ये टेम्परेचर को बहुत जल्दी ऊपर नीचे कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे डीनेचुरेशन में हमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि डीएनए की स्ट्रैंड को हमें क्या करना था? सेपरेट करना है। अब हमें क्या लगाना है? दूसरा स्टेप है, हमें प्राइमर लगाना है। प्राइमर लगाने का मतलब क्या है? हमें जो है एनेलिंग करना है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर चाहिए, मतलब प्राइमर लगाने के लिए भी जो टेम्परेचर चाहिए वो कितना चाहिए? 60 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और ये 1.5 मिनट में यहाँ पे काम हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे प्राइमर कहाँ पे लगाएंगे? देखिए, इसके लिए आप याद रखिए ई, मतलब एक्सटेंशन से याद रखिएगा। ई मतलब 3, ठीक है? तो थर्ड एंड पर जो हमारा पेरेंट डीएनए है, उसके थर्ड एंड पे ही हमेशा क्या करना है? प्राइमर लगाना है। थर्ड एंड पे प्राइमर लगा दीजिए। तो ये देखिए, इसके थर्ड एंड पे यहाँ पे लगा दिए प्राइमर, और एक प्राइमर यहाँ लगा दिए। कहाँ पे लगाए हैं? फ्लैंकिंग रीजन पे लगाए हैं।
क्योंकि ये जो प्राइमर हम लोग लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, वो कम्प्लीमेंट्री होता है किसके, फ्लैंकिंग रीजन्स को। अब ये बताइए डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, तो अगर डीएनए का 2 स्ट्रैंड होगा तो हमें प्राइमर कितना चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। और ये प्राइमर जो है कम्प्लीमेंट्री था फ्लैंकिंग रीजन के, अब वहाँ पे ये जाके थर्ड प्राइम एंड पे क्या जाके जुड़ गया, किसके, फ्लैंकिंग के। अब हमें क्या करना है, ये प्राइमर लग गया है, अब हम जो है इस प्राइमर पर न्यूक्लियोटाइड को चिपका सकते हैं, मतलब कि लगा सकते हैं। लेकिन लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें जो है एंजाइम चाहिए, उसका नाम क्या है, टैग पॉलीमरेज। और ये काफ़ी अच्छे से काम करता है 72 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम फिर से क्या करेंगे, थर्मोफाइक्लर का इस्तेमाल करके 72 डिग्री सेल्सियस ला देंगे। अब हमें न्यूक्लियोटाइड भी तो चाहिए, वही लगेगा। और मैग्नीशियम पहले ही बताया था कि मैग्नीशियम काफ़ी काम में आता है पीसीआर में। और यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो 1 मिनट का यहाँ पे समय लगता है। तो टोटल कितना हो गया, 3, 1, 4, 1, 5.5 मिनट मान लीजिए। इसका अगर एवरेज हमसे पूछा जाएगा तो हम कितना टाइम बताएंगे, लेस देन 5 मिनट टू 10 मिनट इसका टाइम होता है एक पीसीआर साइकिल्स के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए एक्सटेंशन हो गया। तो ये थर्ड एंड के सामने जो आएगा ये एंड, उसे हम क्या बोलेंगे, जो नया वाला आएगा उसे 5 एंड, फिर थर्ड एंड की तरफ ये इलोंगेशन हो रहा है, मतलब एक्सटेंशन हो रहा है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि 5 एंड से थर्ड एंड के डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। लेकिन हमें कहानी फिर से वही है कि एक्सटेंशन करना है तो ई मतलब 3, ठीक है। तो प्राइमर हमेशा थर्ड एंड पे ही लगाइए। अब यहाँ पे ये टेम्परेचर याद करना काफ़ी सिंपल है। जैसे डीनेचुरेशन में हमें पता है 90 डिग्री से उल्टा, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। और एनेलिंग में हमें क्या करना है कि जस्ट थर्मोफाइक्लर का इस्तेमाल करके 90 का उल्टा कर दीजिए, 90 का उल्टा मतलब 60। एक्सटेंशन में आपको क्या करना है, 72 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ये बन गया तो मतलब कि यहाँ पे हमें कितना डीएनए मिल गया, हमें 2 डीएनए मिल गया। एक ये डीएनए हो गया और दूसरा ये डीएनए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डीएनए मिल गए। अब इसके बाद हमें 4 डीएनए मिल जाएगा, फिर 4 का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो हमें नंबर ऑफ़ कॉपीज बढ़ते जा रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एम्प्लीकॉन बोलेंगे, ठीक है। तो पीसीआर के बाद हमें क्या मिलेगा, एम्पलीफाइड नंबर ऑफ़ टारगेट डीएनए। जो भी हमारा टारगेट डीएनए, डिजायर्ड डीएनए है, उन्हें हम लार्ज क्वांटिटी में पा सकते हैं, उसे हम एम्प्लीकॉन बोलेंगे। अब आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं कि ये फार्मूला 2 द पावर n आ जाएगा, क्योंकि पहले साइकिल से हमें 2 मिला है, सेकेंड साइकिल में 2 का 4, फिर 4 का 8। तो यहाँ पे जो फार्मूला हमारा बन जाएगा 2 द पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक पीसीआर के लिए कितना टाइम लगता है, लेस देन 5 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ पीसीआर, मतलब कि पीसीआर्स के हम लोग वेरिएंट्स को देख लेते हैं। तो जैसे जो पुराना तरीके से हम लोग पीसीआर करते हैं उसे हम कन्वेंशनल पीसीआर करते हैं, मतलब वहाँ पे हम लोग जो नंबर को चेक करेंगे, जैसे जब पीसीआर हो जाएगा तब उसके हम नंबर को चेक करेंगे, मतलब डिटेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, मतलब डिटेक्ट करेंगे। लेकिन रियल टाइम पीसीआर में क्या होता है कि रिएक्शन तो चल रहा है, मतलब पीसीआर का रिएक्शन चल रहा है, मतलब डीएनए का कॉपी बन रहा है। और हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि अभी तक कितना कॉपी डीएनए का बन चुका है, कितना क्वांटिटी बन चुका है, मतलब कितना एम्प्लीकॉन बन चुका है। अब इसे हम कैसे देख सकते हैं, इसके लिए हम टेक्निक क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इथीडियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल कर लें, तो इथीडियम ब्रोमाइड जो है लेस सेंसिटिव होता है, तो इसीलिए इसे हम लोग कम यूज करते हैं। ज़्यादा यूज के आजकल हम लोग फाइबर ग्रीन को कर रहे हैं। ये एक फ्लोरेसेंस डाई होता है और ये फ्लोरेसेंस को प्रोड्यूस करता है। और तीसरा हम लोग सीक्वेंस स्पेसिफिक प्रोब को यूज करते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है फाइबर ग्रीन, ये क्या है, एक फ्लोरेसेंस डाई है। थर्ड है आरटीपीसीआर, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये रियल टाइम नहीं, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर होता है। जैसा कि नाम ही बता रहा है कि यहाँ पर पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराना है, मतलब कि आरएनए से क्या बनाना है, डीएनए बनाना है। फिर उसके बाद हमें क्या कराना है, पीसीआर को कराना है। तो जैसे पहले आरएनए से डीएनए बन गया, अब हम लोग पीसीआर से डीएनए का मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। तो यहाँ पे डीएनए का मतलब मल्टीपल कॉपी बन जाएगा। अब ये जो आरटीपीसीआर है, ये अभी जो कोरोना वायरस 2 चल रहा है, सार्स कोविड 2, इसका यूज हम इसी में करते हैं। आरटीपीसीआर का यूज कोविड-19 में हम लोग कर रहे हैं।
कैसे करते हैं, जैसे यहाँ कोविड-19 में जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, अब उसको जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा के डीएनए में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करा लेंगे, पीसीआर का मतलब डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन करा के उसका मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। लेकिन अब हम इसी के साथ साथ हम इसे जो है अभी देखना भी चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइबर ग्रीन को मतलब कुछ हरा भरा कर दे, फाइबर ग्रीन डाल देंगे, तो इससे ये क्या होगा, ये फ्लोरेसेंस देता है। ठीक है, तो जब फ्लोरेसेंस देगा तो ये मतलब हमें मॉनिटर पे जो है काफ़ी विजिबल हो जाएगा कि हाँ ये क्या है, कोविड पॉजिटिव है। कोविड पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा कॉपीज बनेगा उतना ज़्यादा ये फाइबर ग्रीन भी का नंबर भी इंक्रीज होगा पीसीआर में, तो उतना ज़्यादा जो है ये हमें क्या शो करेगा, ग्लोइंग शो करेगा। ठीक है, तो मल्टीपल कॉपीज बन रहा है तो यहाँ पे वायरस का, तो ये क्या हो, इसे हम क्या बोल सकते हैं, वायरल लोड हो गया है। अब आप बताइए इसका यूज क्या है। जैसे आरटीपीसीआर है तो यहाँ पे इसका यूज हम लोग जैसे अभी कोरोना वायरस को आइडेंटिफाई किए ना, तो इसका पहला यूज हो गया डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ आरएनए। ठीक है, और आरएनए को डिटेक्ट करना है तो जिन मतलब एक्सप्रेशन का स्टडी करना होता है। और दूसरा हम लोग क्या एस्टिमेट कर रहे हैं, वायरस मतलब कि वायरस का कितना लोड है बॉडी में, तो उससे हम ये भी एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर वायरस होगा तो ये जो पीसीआर रिएक्शन है और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे तब क्या होगा, ज़्यादा हमें कलर दिखेगा फाइबर ग्रीन में। अब यहाँ पे जो चौथा स्टेप है वो क्या है, सिंप्लेक्स पीसीआर और मल्टीप्लेक्स पीसीआर। तो मल्टीप्लेक्स नाम सुना होगा, जैसे सिनेमा हॉल वगैरह में एक ही टाइम में दो मूवी देख रहे हैं तो मतलब कम टाइम लगा ना, और एक से ज़्यादा मूवी है हो जाता है तो मतलब नॉन स्पेसिफिक कौन सा देखना है, तो मूवी से कंपेयर कर ले। तो यहाँ पे क्या है कि एक रिएक्शन में हमारे पास मल्टीपल टारगेट है, मतलब कि जो हमारा जो टारगेट डीएनए जो डीएनए सीक्वेंस है वो एक रिएक्शन में ही जो है बहुत ढेर सारा है, तो वहाँ पे जो कॉपीज हमें मिलेगा वो मल्टीपल मिलेगा। ठीक है, अब सिंप्लेक्स पीसीआर में इसी को उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे जो है सिंगल टारगेट डीएनए एम्पलीफाइड इन सिंगल रिएक्शन, और ये टाइम कंज्यूमिंग होगा और ये स्पेसिफिक होगा। कौन, सिंप्लेक्स पीसीआर। एपी पीसीआर को हम लोग रैपिड पीसीआर भी बोलते हैं, ये एक तरीके का मल्टीप्लेक्स पीसीआर होता है। जैसा कि मल्टीप्लेक्स पीसीआर में टारगेट डीएनए क्या है, मल्टीपल है, तो इसके लिए हमें प्राइमर भी जो है मल्टीपल टाइप्स के चाहिए। और रैपिड पीसीआर जैसे कि एपी पीसीआर जो हो गया, इसमें भी ये क्या है, एक तरीके का मल्टीप्लेक्स पीसीआर है, बस इसका जो प्राइमर होता है वो छोटा होता है, यहाँ पे 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर बना होता है। और रैपिड का फुल फॉर्म ये है, रैंडमली एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, और इसे एपी पीसीआर बोलते हैं, आर्बिट्रेटली प्राइम्ड पीसीआर। अब इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये देख लेते हैं। जैसे कि अभी पहला देखा माइक्रोबायोलॉजी में वायरल लोड हो रहा था, अगर बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरियल लोड होगा, वायरल इन्फेक्शन वगैरह पता कर सकते हैं। दूसरा इसका फॉरेंसिक मेडिसिन में, जैसे कि क्रिमिनल हो गया और या पैटर्नल फाइंड आउट करना है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कोई क्राइम सीन हो गया तो वहाँ पर हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। कोई जैसे मान लीजिए हेयर सैंपल मिल गया, हमारे पास सबूत बहुत कम है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले सबूत को बढ़ाएंगे, कैसे पीसीआर के यूज करके जो भी थोड़ा बहुत हेयर पाए हैं उसको एम्पलीफाई करके उसका कंटेंट बढ़ा लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग म्यूटेशन को स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि बताया था कि जो टारगेट डीएनए है, जो टारगेट डीएनए उसके बगल में उसके एडजेसेंट मतलब फ्लैंकिंग रीजन है, अगर वहाँ पे कोई म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा, प्राइमर नहीं बाइंड होगा तो कोई कॉपी नहीं बनेगा, कोई एम्प्लीकॉन नहीं बनेगा, तो कोई पीसीआर नहीं होगा। इससे कैंसर को भी स्टडी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग रिपीट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म को भी देख सकते हैं। रिपीट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म ये किस में होगा, जहाँ पर एम्प्लीकॉन का साइज बहुत ज़्यादा होगा, कोई खास बात नहीं इसमें। ये प्रीलिमिनरी टेक्निक है, ये इंपॉर्टेंट टेक्निक है बहुत सारे मॉलिकुलर बायोलॉजी के लिए। मतलब कि जैसे कि हमारे डीएनए सीक्वेंसिंग हो गया, उसमें क्या है कि अगर डीएनए हमें ज़्यादा चाहिए तो हम पीसीआर का पहले यूज कर लेंगे, अपने डीएनए का नंबर को इंक्रीज कर लेंगे, फिर डीएनए सीक्वेंसिंग करना शुरू करेंगे। इसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी हम लोग पीसीआर का यूज करते हैं।